मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं सूरत नेगी ने किन्नौरी टोपी व खतकस पहनाकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करने से पहले आजाद भारत के प्रथम मतदाता स्वर्गीय मास्टर श्याम सरन नेगी को याद किया और कहा कि उन्होंने इतिहास रचा है कि अपनी मृत्यु से पहले अपने मत का प्रयोग किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिले के लोगों से आग्रह किया है कि वे भाजपा प्रत्याशी सूरत नेगी को समर्थन दे और किन्नौर में भाजपा का नेता बनाए ताकि जिला में और विकास हो। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कल ही भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें प्रदेश में शगुन योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी अब प्रदेश सरकार 3,000 रुपए की राशि बढ़ाकर किसानों के खाते में देगी। किन्नौर से देवकला नेगी की रिपोर्ट। लेकिन अब की बार हम रिवाज बदलने जा रहे हैं। जब हम रिवाज शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि वो तो बारी के हिसाब से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें ये नहीं मालूम ये बारी के हिसाब से बारी वाला रिवाज खत्म हो गया है। अब जिन राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव था, उत्तराखंड में चुनाव था, कह रहे थे कि अब की बारी हमारी बारी, क्योंकि उत्तराखंड में भी जब से उत्तराखंड बना था उसके बाद हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी और वहां पर भी यही कह रहे थे कि बारी के हिसाब से हमारी बारी है, लेकिन बारी नहीं आई। वहां भाजपा की सरकार बनी, 5 साल पूरा होने के बाद फिर धामी की सत्ता में आए, रिवाज बदला। इसलिए हम कह रहे हैं कि रिवाज बदल गया भाई। हरियाणा में यह होता था, उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से यही होता था, 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती थी। अब की बार योगी जी थे, योगी जी फिर आ गए, बारी नहीं आई। जो लोग बारी का इंतजार कर रहे थे, और इसलिए हम हिमाचल प्रदेश में भी इस बात को कह रहे हैं अब की बार कि अगर देश को मजबूती देनी है, ताकत देनी है, तो हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और मजबूत करना है। हमको उनके साथ चट्टान की तरह खड़े होना है, इसलिए बहुत आवश्यक है। अगर प्रदेश को ताकत देनी है, प्रदेश को मजबूत करना है, प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाना है, उसके लिए केंद्र के साथ चलना जरूरी है। केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भी भाजपा जरूरी है। ये हम कांग्रेस के मित्रों को कहने जा रहे हैं। भाजपा इसलिए जरूरी है कि धारा 370 समाप्त करने की अगर हमने बात कही तो समाप्त करके ही दिखाया। नहीं रुके नहीं झुके, धारा 370 समाप्त हो गई। अगर किन्नौर में अगर बात आप कह रहे हैं, एफआरए की बात कह रहे हैं, जैसा सूरज जी ने कहा कि एफआरए के तहत जमीन देने की अगर बात कही, लेकिन हमने उसको पूरा करने की दिशा में कदम उठाया। 344 लोगों को हमने एफआरए के तहत जमीन देने का काम किया। अब आजकल ये कह रहे हैं कि घोषणा पत्र आ गया, विजन डॉक्यूमेंट आ गया, दृष्टि पत्र आ गया, ये सारी चीजों को लेकर के कह रहे हैं। हमारा संकल्प पत्र आया, अगर उसमें सारी चीजों का जिक्र करते तो शायद उसमें बहुत सारे विषय रह जाते, लेकिन मैं आप सबके बीच में कहता हूं कि सरकार भाजपा की बनेगी और भाजपा की सरकार में हमारी जिम्मेवारी है। आपके अगर नौ तोड़ की अगर बात यहां कही जा रही है, इस काम को हम करेंगे, ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। हम करके दिखाएंगे इसको, इसलिए उनकी बातों पे मत जाइए। उनकी बातों में देखिए, सबसे बड़ी बात तो एक है, जिस कांग्रेस का पूरे देश में कुछ बचा नहीं, यहां क्यों बचना चाहिए? कहीं नहीं बचा। 400 सीटें वहां पर उत्तर प्रदेश में लड़ी, 367 सीटों पर जमानत जब्त हुई। जो पार्टी 75 वर्षों में से 50 वर्ष तक देश में शासन करती है, क्यों ऐसा हजर हुआ उसका?
क्या दुर्गति, क्यों दुर्गति हुई उसकी, कभी तो कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए। और धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत खड़ा है। उसमें क्या जोड़ना चाह रहे हैं? और मैं तो कई बार इस बात को लेकर के मजाक में भी कहता हूं, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की षड्यंत्र की एक ये है योजना रही कि राहुल जी मालूम नहीं कहां क्या बोल जाएंगे, इसलिए चुनाव के दिनों में इनको यात्रा पर भेज दो। उनके कांग्रेस के नेता परेशान होते हैं कि जब आते हैं भाषण देने के लिए, जब तक उनका भाषण खत्म नहीं होता तो हमारा दिल तो बहुत तेजी से धड़कता रहता है, पता नहीं क्या बोल जाएंगे। अभी महंगाई पर दिल्ली में रैली थी, इन कांग्रेस वालों ने पूरे देश भर से लोग बुलाए थे और राहुल बाबा जी भाषण देने के लिए खड़े हुए और कहने लगे, भाई और बहनों, महंगाई ऐसी हो गई, आटा 40 रुपए लीटर हो गया। प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है। भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके, इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर यह कूपन मिलेगा और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर, सोलन।